तो मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूँगा उद्घाटन अवसर पर ताली बजाकर कार्यक्रम का स्वागत करें। जो अभी अभी महिलाएं नहीं आई है, मैं उनसे निवेदन करूँगा आप जल्द से जल्द अपने मैदान में उतारने की कोशिश करें। दिवाकर जी जितना जल्द हो सके राजकिशोर दा की पुण्यतिथि पर उनको किस प्रकार याद करते हैं आप? आज हम लोग द्वितीय पुण्यतिथि मना रहे हैं पिताजी का, और उनको हम ज़्यादा नहीं एक राजनीति के तौर पे नहीं, उनको हम एक शिक्षक गुरु के तौर पे देखना चाहते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में एक बड़ादा गांव का लड़का जो पूरे बिहार में टॉप किया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जॉर्ज IIT के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, वहाँ से उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग किया और उसके बाद उन्होंने पटना से लॉ किया। और वो देखें कि भाई देखते हैं कि चलो हम लोग अगर चाहेंगे तो बड़े से बड़े IIT या कोई से भी कॉलेज हो हम लोग वहाँ पर अपना दाखिला पा सकते हैं। तो मैं उन्हें एक शिक्षा प्रेमी के रूप में देखना चाहता हूँ और देखता भी हूँ, और वो मेरे लिए बन चुका है कि चलो शिक्षा मेरे लिए सब कुछ है और कुछ मेरे लिए नहीं है। तो मैं उनको उस तौर पे देखता हूँ कि शिक्षा गुरु के तौर पे मैं देखता हूँ। उनकी राजनीतिक विरासत को आगे आप किस प्रकार संभालेंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, जहाँ तक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे परिवार का पेशा राजनीति कभी नहीं रहा है। पेशा हम लोग का क्या है बता देते हैं। विनोद बाबू का पेशा था वकालत, और आज भी देखिएगा कि विस्थापितों का कम से कम 10,000 से ऊपर ज़्यादा केस उन्होंने फाइल किया, और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं उनके तीसरी पीढ़ी को भुगतान दिलाया हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो हाईकोर्ट के गवर्नमेंट एडवोकेट रहे हैं, मैं भी वकालत करता हूँ, 17 वर्ष मेरा प्रैक्टिस का हो चुका है। तो जहाँ तक आता है कि भाई राजनीति का बात, हम लोग समाज सेवा के तौर पे सब कुछ देखते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो। हम लोग का काम है कि भाई जहाँ शोषण है उसको शोषण मुक्त करना है, जहाँ गरीबी है कुछ उनको रास्ता दिखाना है, जहाँ बेरोज़गारी है कुछ उनको प्रोत्साहन करना है कि चलो भाई ये सब चीज़ में भी हम लोग को रोज़गार का काम मिलेगा। तो ये हमारा काम रहेगा कि भाई चलो जो भी रहेंगे उसको हम लोग मदद करेंगे, किसी भी प्रकार का हो। अब राजकिशोर दा को किस प्रकार याद करते हैं? राजकिशोर महतो हमारा राजनीतिक गुरु है थे। उनके नेतृत्व में ही हम झारखंड मुक्ति मोर्चा माडी गुट ज्वाइन किए थे, और आज उनका यूनियन में हम ECL जोन के अध्यक्ष के बाद इस बार जलेश्वर महतो के नेतृत्व में हम केंद्रीय सचिव बने हैं। ये राजकिशोर महतो का देन है। आज पूरे BCCL में उनके द्वारा हजारों विस्थापित को नौकरी दिलाया गया है, और उन्होंने ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामकरण स्वर्गीय राजकिशोर महतो ने किया था। तरह तरह का यूनियन से जुड़े हुए हैं, और हमारे यूनियन से जितने लोग जुड़े हैं, और जहाँ तक दूसरे यूनियन का भी लोग आते हैं तो हम लोग बढ़ चढ़ कर उनका काम करते हैं। और राजकिशोर महतो का लड़का जो राहुल जी हैं, वो विस्थापित का केस देखते हैं। आपका क्या नाम हुआ? उमेश गोस्वामी। राजकिशोर राव का द्वितीय पुण्यतिथि है, और उसमें हम लोग श्रद्धांजलि में आए हुए हैं। मुख्य रूप से हम कहना चाहें कि विनोद बाबू के बाद हम लोग का अभिभावक राजकिशोर महतो ही थे। आज वो भी हम लोग के बीच में नहीं रहे, तो हम लोग चाहेंगे कि विनोद बाबू, राजकिशोर बाबू जैसे और भी कई नेता हम लोग के था जो आज हम लोग के बीच में नहीं है। तो इन लोग का जो सोच था वो था कि आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान का विकास कैसे हो। तो उस कड़ी में जितना अधूरा है, अब इस सेकंड पारी में हम लोग आते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इन लोगों का अनुसरण करते हुए और इन लोगों का अधूरा जो काम है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नई युवा पीढ़ी क्या सीख चाहेगी विनोद बाबू से? राजकिशोर बाबू देखिए विनोद बाबू ने तो एक बहुत बड़ा बात बोल के गया है, जो पूरे राज्य नहीं पूरे देश आज जान रहा है, कि उनका एक नारा था, पढ़ो लड़ोगा। उनका कहना था कि आप जब पढ़िएगा तभी न लड़िएगा। अगर आप सही रूप से नहीं पढ़िएगा तो लड़ाई भी आपको दिग्भ्रमित हो जाएगा, लड़ाई डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप लड़ाई में, संघर्ष में नहीं जीत पाइएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। और आज उसके लिए उन लोगों ने
काफ़ी स्कूल कॉलेज का स्थापना किया। आज गांव घर में आप देखिएगा कि जेपीएससी बीपीएससी में आज बहुत सारे लड़के और लड़कियां आज अफसर पदाधिकारी बन रहे हैं। वो जो सपने को झारखंड बनाना चाह रहे थे, क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने में सफल हुई है? देखिए बिल्कुल सही हुआ है। सब तो आगे जब बन ही रहा है धीरे धीरे, कोई तो एक दिन का चीज़ है नहीं। झारखंड आंदोलन 50 वर्षों का आंदोलन था। आज झारखंड अलग राज्य हुआ है। 22 वर्ष आज गुजर गया, अलग राज्य हुए। सरकार अभी बना है जो माननीय हेमंत सोरेन की सरकार। ये भी अभी जो चुनाव के पहले जिन जिन बातों को बोला था, अभी आधा से अधिक काम उन्होंने किया है। अभी 2 वर्ष बचा है। हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 वर्षों में वो भी पूरा करेंगे लोग।